हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। माई सेल्फ अरूसा सईद। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ कास्ट्स। ठीक है जी। इंटरडिपेंडेंस ऑफ कास्ट्स यानी जो कास्ट्स होते हैं उनके बीच में डिपेंडेंस क्या है। अभी तक हमने देखा कि जो कास्ट्स होते हैं चार: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। ठीक है। इनमें आपस में डिस्टेंस होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है। ये एक दूसरे से अलग होते हैं, इनमें सोशल सैग्रीगेशन होती है। ठीक है। यानी एक दूसरे से अलग होते हैं, सैग्रीगेटेड होते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। ठीक है। और लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि जो कास्ट सिस्टम, मैंने आपको बोला कि इंडिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे ज्यादा जो खास फीचर है हिंदुस्तान की सोसाइटी का, वो कास्ट सिस्टम है। रूरल एरियाज में इसका ज़्यादा होल्ड है, यानी रूरल एरियाज में जो कास्ट सिस्टम है वो ज़्यादातर पाया जाता है। कास्ट जो होता है वही बताता है अपने मेंबर्स को कि उनको कैसे बिहेव करना है, सोशल बिहेवियर उनका कैसा होना चाहिए, उनको कैसे इंटरेक्ट करना है, किसके साथ उनको बातचीत करनी है, किसके साथ उनको बातचीत नहीं करनी है, किसके साथ वो खा पी सकते हैं, किसके साथ नहीं खा सकते, कौन सा फूड वो किससे ले सकते हैं। ठीक है। और कौन मंदिरों में जा सकता है, ठीक है, कौन मंदिरों में नहीं जा सकते, ये सब कुछ जो है रेगुलेट करता है कास्ट अपने मेंबर्स के बिहेवियर को। ठीक है। होल्ड अपने मेंबर्स पर रखता है और साथ ही साथ उनके बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे जो ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस जो होते हैं, कस्टम्स वगैरह जो होते हैं, और जो रूल्स ऑफ बिहेवियर, कैसे आपको बिहेव करना है, उसके रूल जो होते हैं एक कास्ट से डिफरेंट, यानी ब्राह्मण्स डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, क्षत्रिय डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं। इनका जो बिहेवियर होता है, किस तरीके का आपको बिहेव करना है, रूल्स, ठीक है, कौन से कानून आपको फॉलो करने हैं, कौन से कस्टम्स के तो रिवाज क्या है, ये सब कुछ डिफरेंट होता है। इस तरीके से मैंने आपको बोला कि एक कास्ट दूसरे कास्ट से डिफरेंट होता है, ये इससे, ये इससे, ये इससे। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे सैग्रीगेटेड तो है, आपस में ये डिफरेंट तो है, एक दूसरे का बिहेवियर भी इनका डिफरेंट है, इन लोगों की जो है पहचान भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट। लेकिन कहीं कहीं सोशल ओकेजन्स, कुछ कुछ सोशल ओकेजन्स ऐसे होते हैं, यानी सोशल ओकेजन्स मतलब कुछ कुछ खास मौके होते हैं, कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहां पर ये एक दूसरे की सर्विस करते हैं। ठीक है। और एक को दूसरे को सर्विस करना होता है, वो जो सर्विस होती है, वो जो डिपेंडेंस होती है इन लोगों की आपस में, ठीक है, जो डिपेंडेंस होती है इन लोगों की आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, उसको जो है नाम दिया गया है। श्रीनिवास जो है एक, जो है उन्होंने स्टडी किया है कास्ट्स को, तो उन्होंने बोला है कि वर्टिकल यूनिटी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि वर्टिकली मैंने आपको बोला ये जो होता है डिवीजन होता है सोसाइटी का, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्र जो है वर्टिकली डिवाइड होता है, ब्राह्मण ऊपर, उसके नीचे क्षत्रियास, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे क्षत्र। ठीक है। इनके बीच में कुछ यूनिटी कभी कभी होती है, कुछ सोशल ओकेजन पर कुछ डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर, उसको हम लोग बोलते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं जजमानी सिस्टम, यानी इंटरडिपेंडेंस ऑफ कास्ट्स अमंग देमसेल्व्स जो होते हैं वो, उसको हम लोग बोलते हैं जजमानी सिस्टम। ये वो ऐसा जो है, अगर हम लोग बोलेंगे ऐसा ये सिस्टम है जहां पर हर एक ग्रुप जो होता है, विलेज में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कास्ट्स होते हैं, ठीक है, हर एक ग्रुप जो होता है, चाहे सब कास्ट हो, कोई भी ग्रुप जो होता है विलेज में, उसको कुछ ना कुछ सर्विस देनी होती है दूसरे कास्ट को। ठीक है। आपस में इन लोगों को सर्विसेज देनी होती है। और अगर हम लोग ये देखेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट कास्ट है जिनको ये सर्विसेज रेंडर करनी होती है, उसमें अगर हम लोग देखेंगे, ये जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स का मैंने आपको बोला, ब्राह्मण्स का क्या काम है, वो ज्यादा जो है प्रीस्टली फंक्शंस करते हैं, यानी जो बड़े बड़े जो होते हैं पुजारी वगैरह, उन वो काम करते हैं। ठीक है। पूजा वगैरह जो होते हैं, रिलीजियस फंक्शंस अगर कुछ होते हैं, रिचुअल्स जो होते हैं, सेरेमनीज वगैरह होती है, ठीक है, इन लोगों को जो होते हैं पूजा पाठ वगैरह ये करते हैं, हवन करवाते हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी पूजा जो होती है वो ये करवाते हैं। अगर हम लोग देखेंगे बच्चे का जब जन्म होता है, बर्थ जब होता है चाइल्ड का, इवन जब डेथ भी होती है किसी की, वो भी जो है उसके साथ भी जो सेरेमनी जो जुड़ी होती है, जो भी कुछ रीति रिवाज है, वो उनको ये पूरा करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे बर्थ के टाइम कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो डेट और टाइम वो लोग देते हैं कि कब आप इसका मुंडन करवाएंगे। ठीक है। और जो है बच्चे का पूरी तरीके से भविष्यवाणी बनाते हैं कि आगे जाकर इस बच्चे के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है। इसके सितारे क्या है, मतलब जो है, मतलब डिफरेंट जो है ये पड़ता है। ठीक है। और अगर हम लोग देखें मैरिज के टाइम पर भी, जो मैरिज रिचुअल्स, इतना ही बर्थ, डेथ और मैरिज भी, ठीक है, वहां पर भी, तो अगर हम लोग डेथ के टाइम पर भी जो होता है अंतिम संस्कार वगैरह, ये जो सारे वहां पर पूजा वगैरह करनी होती है, वो यही करते हैं। अगर उनको लगता है किसी पर जो है बुरा जादू है, किसी पर कुछ बुरा साया है, उसको भी वो तरीके बताते हैं कि कैसे आप इन बुरे दिनों से, आप आगे शनि जो है आप पर है, मंगल है, बारी है आप पर आने वाले दिन, तो आप उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हो। अब जो अगर ये ब्राह्मण करेगा काम, ठीक है, अगर ये जो ब्राह्मण है रेंडर करेगा सर्विसेज दूसरे कास्ट को, दूसरे ग्रुप्स को, तो उसको क्या मिलता है, उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है। ये काम करने के लिए उसको पैसे मिलते हैं। ये कैश में भी हो सकते हैं, यानी उसको पैसे सीधे कैश में पैसे रोकड़ा मिलेगा, या तो फिर
काइंड में भी, यानी मतलब कुछ जो है उसको चीज़ें भी इसके बगैर मतलब गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते हैं। अगर हम लोग देखेंगे जो लैंडलॉर्ड्स बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर अगर ये लोग पढ़ते हैं, ये सेरेमनीज वगैरह करते हैं ब्राह्मण, उन लोगों को क्या मिलता है, लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनके पास बहुत ज़मीन होता है, तो वो उनको जो होता है हार्वेस्ट के दौरान जब उनका जो होता है मतलब जब उनको कटाई करनी होती है इनकी क्रॉप्स वगैरह की, वो फिर इनको क्रॉप्स देते हैं, बहुत सारा कुछ उनको क्रॉप देते हैं, ठीक है। तो जो है अगर हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं इन लोगों के, अभी भी अगर हम लोग देखेंगे सारे कास्ट्स के लिए ये जो ट्रेडिशनल सर्विसेज ब्राह्मण्स निभाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें कुम्हार, कुम्हार जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉटर्स, पॉटर जो होते हैं ना मतलब मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, ठीक है। विलेजेस में लोग मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनका इस्तेमाल, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना जैसे ऐसे पॉट्स वगैरह, ठीक है, मिट्टी के जो बने होते हैं, जो कुम्हार उनको बोलते हैं, पॉटर जो ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो यूज़ करते हैं इनको, ग्रेन्स उसमें जो है चावल वगैरह रखते हैं, ठीक है, गेहूँ वगैरह उसी में रखते हैं और दूसरे पर्पजेज़ के लिए पानी भी उसमें रखा जाता है, ठीक है। ये जो है ये कौन बनाता है, ये यही सप्लाई यही करते हैं, ठीक है। वो जो होते हैं कुल्हार्स भी वो बनाते हैं, दूसरे पॉट्स वगैरह वो बनाते हैं जो बर्थ के टाइम पर ज़रूरत होती है, डेथ के टाइम पर वो अस्थियाँ वगैरह जो उसमें रखी जाती है, ठीक है, या फिर फूड ग्रेन्स ये करने के बहुत सारे पर्पजेस के लिए ये इस्तेमाल होता है। इनको भी कैश या फिर ग्रेन मिल जाता है उसके बदले में जो वो देते हैं, और उन लोगों को फूड भी दिया जाता है। अगर खाने शादी होगी किसी की उसके लिए ये लोग पॉट्स वगैरह बनाएंगे मिठाइयों के लिए या कुछ और सब्जी रखने के लिए या फिर कुछ और मिठाई वगैरह रखने के लिए, तो उनको उस टाइम जो है खाना दिया जाता है उसके बदले में, ठीक है। और कभी कभी उनको क्लोथ्स वगैरह भी दिए जाते हैं कुम्हार को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया नाई, नाई तो आपको पता ही है नाई कौन होता है, बार्बर, ठीक है। बार-बार भी जो होता है अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंट सोशल रिलीजियस फंक्शंस पर इसका बहुत कम होता है। जैसे बर्थ होती है किसी की, ये 3 जगह होते हैं ना, बर्थ, मैरिज और डेथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं ज़िंदगी के, ठीक है। बर्थ के टाइम अगर हम लोग देखेंगे मैरिज या डेथ के टाइम में वो क्या करता है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना इसके जो उनके मतलब जिनको ये सर्विस करते हैं उनके मेंबर्स के जो है चाहे उसकी बर्थ हुई हो, चाहे उसकी डेथ, चाहे शादी हुई हो, उसको जजमान कहते हैं, ठीक है। उसकी जो होती है उसको क्या करता है, उसको जो है मैरिज या मतलब बोलते हैं हाँ जी इनकी शादी हो गई, ठीक है। ये मैसेजेस लेता है उनके रिलेटिव्स तक, या फिर जो होते हैं उनके बाल काटता है उसके मेंबर्स के, ठीक है। कोई मर जाता है हस्बैंड तो उसकी बीवी के बाल काटे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये मीडिएटर बन जाता है, बीच में जो होता है, अगर हम लोग बोलेंगे मिडिल मैन, अ काइंड ऑफ, ठीक है, मैरिज को नेगोशिएट करने के लिए और सर्विसेज के लिए उन लोग वो इनको भी क्या मिलता है, क्रॉप्स वगैरह और क्लोथ्स इसको मिलते हैं। उसके बाद दो भी होता है, कपड़े धोने वाला, वॉशरमैन, ये भी जो होता है अपने जजमान। इसमें होता है जजमान, जजमान जो होता है जिसको ये सर्विस देता है उसको हम लोग बोलते हैं जजमान। क्या बोलते हैं जो उसको हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग जजमान जो सर्विसेज देता है, ठीक है। और दूसरा होता है परजान, यानी सॉरी जजमान और परजान। जजमान हो गया जिसको सर्विस दी जाए, यानी जिसके घर में ये लोग जो है काम करते हैं, ठीक है, जिसको ये सर्विस देते हैं, जिसको जिसकी ये काम करते हैं, ठीक है। परजान कौन हो गया, परजान होता है जो सर्विस देता है। जैसे यहाँ पर दो भी है, जज परजान, नाई है परजान, ठीक है, कुम्हार है परजान, और जजमान कुंवर हो जिसको ये सर्विस देता है। फॉर एग्जाम्पल दो भी किसी ब्राह्मण के बाल काटेगा, ठीक है, सॉरी कपड़े धोएगा, तो ब्राह्मण जो है वो क्या बन जाएगा, वो जजमान बन जाएगा और ये परजान बन जाएगा। तो इसको भी क्या मिलता है उसके बदले में, इसको जो होता है ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं स्पेशल ओकेजन्स पर, अगर उसको कपड़े वगैरह या फिर बर्तन वगैरह भी मिले। इस तरह बरही और लोहार है कारपेंटर और ब्लैक स्मिथ, ठीक है। ब्लैक स्मिथ हो गया लोहार, बरही हो गया कारपेंटर जो होता है, जो होता है ना वुड के साथ जो काम करता है, ठीक है। वो जो होता है वो चीज़ें वगैरह जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स फार्मर्स की जो खेतों में इस्तेमाल होते हैं ना, ये जो चीज़ें जो होते हैं एक्सेस वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, या अगर हम लोग देखेंगे स्पेड्स वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं खेतों में, जो टूल्स, ठीक है, खोदने के लिए, जुताई के लिए, डिफरेंट काम के लिए वो ये बनाता है। और जो दूसरे अगर हम लोग दरवाजे वगैरह बाहरी बनाता है, विंडोज़, उनको फिक्स्ड रेट्स मिलते हैं सर्विसेज के लिए। और जो सर्विसेज होते हैं हर एक कास्ट को ज़रूरत होती है, क्योंकि लोहार का भी काम हर किसी को है, ठीक है, मकान वगैरह बनाने के टाइम या कुछ और, ठीक है। बरही का भी काम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी अगर हम लोग फर्नीचर वगैरह वही बनाते हैं। उसके बाद हो गया दर्जी, दर्जी हो गया टेलर, ये भी नए कपड़े सीता है या पुराने ठीक करता है। इसके जो होते हैं हर एक कास्ट को ज़रूरत होती है इन इसके सर्विस की। जनरली अगर हम लोग देखेंगे विलेज का जो टेलर होता है वो पुराने कपड़े जो है मुफ्त में ठीक करते हैं, लेकिन नए कपड़े सीने के लिए वो कुछ पैसे लेते हैं। जैसे आज भी हम लोग देखेंगे कुछ फैमिलीज से जो है उसको क्या हार्वेस्ट क्रॉप के दौरान वो मांगता है उनसे अपने सर्विसेज के बदले। उसके बाद हो गया चमार, जिसको हम लोग कौन होता है, चमार हो गया जो जूते ठीक करता है, ठीक है।
वो जो होता है शू शू बनाता है, जूते बनाता है, जूते ठीक करता है। इसकी भी सर्विसेज़ जो होते हैं डिफरेंट ओकेजन्स, मतलब छोटे-छोटे काम भी बेचारा करता है। जैसे जो है एनिमल के शेडोज़ जो होते हैं, ठीक है? जहाँ पर जानवर रहते हैं उनको साफ़ करता है, जानवरों की ये करता है। अगर हम लोग बोलते हैं कि ये जो है एग्रीकल्चर लेबरर्स बेचारा मज़दूर का भी काम करता है, इनको भी पैसे मिलता है, चाहे फूड में, चाहे ग्रेन या फिर कैश, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे उन लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल जो होता है, अगर वो कुछ वगैरह काम करते हैं, कभी-कभी उनको स्किन जो होता है एनिमल का वो भी एज़ अ पेमेंट मिल जाता है, ठीक है? ये हो गए ये वाले। उसके बाद है और यहाँ पर 3 गडारिया, भांगी और बानिया, ठीक है? गडारी क्या करता है या शेफ़र्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? शेफ़र्ड शेफ़र्ड जो होता है मतलब जो अ, पालता है इनको शीप्स वगैरह को, गोट्स को, काउज़ को, बफ़ेलोज़ को, ठीक है? वो जो है मिल्क बेचते हैं, उनको भी कैश पेमेंट मिलता है, ठीक है? मतलब मिल्क मिलता है ना उनको शीप से या काऊ से, गोट से, बफ़ेलोज़ से, ठीक है? उसके बाद हार्वेस्ट के टाइम वो लोग जो है एनिमल्स को अपने फील्ड्स में लेते हैं और उनको कल्टीवेट भी ये करते हैं ज़मीन। उसके बाद भांगी जो होते हैं स्वीपर्स होते हैं जो सैनिटरी काम करते हैं, साफ-सफाई का काम करते हैं, ठीक है? मतलब अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पर फ्लश या लैट्रिन्स वगैरह नहीं होते, स्वीपर जो होता है वो क्या करते हैं ज़मीन से जो है शाम को जो है मिट्टी निकालते हैं और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं विलेज से उनको बाहर निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पर मतलब लैट्रिन्स वगैरह नहीं होती, सीधे जो है खुले में शौच वगैरह किया जाता है। तो सर्मनियल ओकेजन्स में उनकी जो पार्टली अगर हम लोग देखेंगे उनको कैश में भी, काइंड में भी दिया जाता है। उन लोगों को एग्रीकल्चर लेबरर्स माना जाता है। वो जो है कभी-कभी एग्रीकल्चर लेबरर्स का भी काम करते हैं, उनको पार्ट ऑफ क्रॉप्स मिलता है। जब वो लेबर करते हैं ज़मीन पर जो है मज़दूरी करते हैं तो उनको जो है थोड़ा-सा फिर उसका जो है फसल की जो है कुछ क्रॉप भी मिलता है हार्वेस्ट के। ओल्ड क्लोथ्स भी उन लोगों को जो है लगाने को मिलेंगे जजमान से, ठीक है? बानिया हो गया कौन? वो क्या करता है अगर हम लोग देखेंगे वो जो सेल करता है, चीज़ें वगैरह बेचता है डेली एक्टिविटीज़ की, ठीक है? चाहे पैसों पर, चाहे वो जो है उधार देता है, उसके बाद उनको पैसे देता है। ये जो होता है पैसे जो है वो क्या देता है फार्मर्स को, दूसरों कॉस्ट को, उसके बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो होता है, ये सब कुछ लोन्स वगैरह जो है इसका ये काम होता है। और उनको लोन्स वगैरह देता है लोगों को ताकि वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वगैरह खरीद सके, एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली चीज़ें या एक्सपेंसेस मैनेज करने चाहिए उनको, मतलब पैसे देते हैं। और एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो उनके क्या करते हैं उसके बदले उनको जो है उनका जो है लैंड वगैरह जो है कुछ इनको मॉर्गेज मतलब गिरवी वगैरह रखते हैं और मनी लैंडर को देते हैं, ठीक है? तो ये हो गए ये जो इंपॉर्टेंट कास्ट्स है। तो अगर हम लोग देखेंगे इससे जो हमने देखा जजमानी सिस्टम, इससे हम लोगों को कुछ चीज़ें फीचर्स हम लोगों को इसकी पता चली। अब आप बोलेंगे कि क्या क्या फीचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे पहला ही ये है कि जजमानी रिलेशन जो ये जजमान और परजान के बीच में, जजमान कौन हो गया जिसकी सर्विस की जाए, मतलब जिसको वो लोग सर्विस ऑफर करते हैं, ठीक है? और परजान कौन होता है जो करता है काम, ठीक है? जजमान जिसके लिए काम किया जाए और परजान होता है, इनके बीच में जो होता है रिलेशनशिप परमानेंट होते हैं। जजमानी राइट्स जो होते हैं, इनके हकूक जो होते हैं परमानेंट होते हैं, ठीक है? वो जो है अपने सर्वेंट को, जो उसका परजान होता है, जो इसके लिए काम करता है, उसको अपने विल से जो है नहीं निकाल सकता है। उसकी डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि मतलब वो उसको वो क्या होता है उसको, मतलब डिफ़िकल्टी उसको इसमें नहीं होगी कि वो उसको डिसमिस करेगा, लेकिन उसको वैसा मिलेगा ही नहीं क्योंकि इनकी रिलेशंस बहुत ही पुरानी होती है, ट्रेडिशनल होती है, परमानेंट होती है, ठीक है? और ये जो होता है जजमानी सिस्टम, ये हेरिडिटी है, यानी अगर हम लोग देखेंगे कोई बाप करता था, उसके बाद उसका बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बाप है वो सर्विसेज़ करता है किसी के घर में, ठीक है? नाई है फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर कुछ भी है, ठीक है? उसके बाद उसका बेटा करेगा, उसके बाद उसका बेटा करेगा, ठीक है? तो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे उन लोगों को जो होता है इनहेरिटेंस फिर मिलती है उनके बच्चों को, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे बार्टर सिस्टम इसमें होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज जो होता है आपस में जो सर्विसेज, यानी अगर जजमान के लिए परजान कुछ काम करेगा, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कैश में, क्योंकि उस टाइम मनी सिस्टम था नहीं। तो बार्टर सिस्टम जो है उन लोगों को क्या मिलता था सर्विसेज के लिए, कुछ उन लोगों को चीज़ें मिलती थी। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कुछ कुछ केसेस में मैंने आपको बोला कैश भी मिलता था, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे उनको, जैसे मैंने बोला क्रॉप्स मिलते थे उसके बदले में, या फिर क्लोथ्स मिलते थे, यूटेंसिल्स मिलते थे, ठीक है? या अगर हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप जो है जजमान और परजन, एम्प्लॉयर और सर्वेंट का नहीं है, लेकिन जजमान जो है वो पूरा ख्याल रखता है, लुक आफ्टर करता है इसके सारे नीड्स के लिए, उसको हेल्प करता है जब उसको ज़रूरत, क्योंकि मतलब ये फैमिली जैसे अब इनकी बन गई होती है, क्योंकि पुराने रिलेशंस होते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे जजमान सिस्टम जो है ये बहुत ही एडवांटेजेस है, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है? ऑक्यूपेशन की, क्योंकि अगर हेरिडिटी है ना, जो फादर करेगा, फॉर एग्जाम्पल फादर जो है वॉशरमैन है, उसका बेटा भी, फिर उसको ऑलरेडी जो है उसका काम होता है, उसको नया काम ढूंढने की जरूरत नहीं, उसको सिक्योरिटी ऑक्यूपेशन की ऑलरेडी मिलेगी, ठीक है? या फॉर एग्जाम्पल कोई जो है ब्राह्मण, उसका बेटा भी फिर ब्राह्मण ही भरेगा, उसको फिर वही काम उसको ढूंढ कर है, ठीक है? इस तरीके से इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि वो जो है मैंने आपको अभी बोला जो जजमान है वो परजान के ख्याल रखता है, उसके सारे नीड्स को वो पूरा करने की कोशिश करता है, और उसके बाद उसके फैमिली को भी सर्व करने की कोशिश करता है। उसके बाद हो गया रीइंफोर्सेस द रिलेशंस, और रिलेशन जो होते हैं जजमान और परजान के बीच में पर्सनल ही बन जाते हैं उसके बाद। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जजमान सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा
मतलब यूज़फुल था इंडियन सोसाइटी में, लेकिन अब जो है ये एक्सप्लॉयटेशन में चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो है एक्सप्लॉयट किया जाता है, बेचारों को जुल्म किया जाता है, लोअर कास्ट को, ठीक है, उन पर जो है हक हकूक, मतलब क्या होता है, जैसे पुराने ज़माने में इनका पर्सनल रिलेशन होता था, ठीक है, जजमान और परजान का, मतलब इतना ज़्यादा कि वो उनका ख्याल रखते, उनकी हेल्प करते थे जब उसकी ज़रूरत होती थी। लेकिन अब जो है उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, इनके साथ जुल्म किया जाता है, इनको ज़्यादा काम किया जाता है, ठीक है, लोअर कास्ट को जो है ये एक्सप्लॉयट करते हैं, ठीक है, वो जो है हेल्पलेस, क्योंकि जो उनके मतलब पैसे होते हैं ना उनके मतलब मालिकों के पास, लेकिन वो बेचारे जो है बेबस हो जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखिए का हेल्पलेस हो जाता है, और उसके बाद कास्ट सिस्टम के जो इवल्स जो भी होते हैं, मतलब डिसेबिलिटीज़ वगैरह, उससे भी वो लोग फेस करते हैं। और अर्बनाइजेशन और ग्रोथ ऑफ रैपिड ग्रोथ जो हो गई है, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गई, इससे जो होती है पूरी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जजमानी सिस्टम जो है डिसइंटीग्रेट हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ कास्ट जो है, ये जो जजमानी सिस्टम है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मार्केट जो माना जाता है फीचर है इंडियन कास्ट सिस्टम विलेजेस में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। आजकल अगर हम लोग देखेंगे आजकल की जो ट्रेंड्स हैं, ठीक है, कास्ट सिस्टम के हिंदुस्तान में, वो जो है वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए, मैंने आपको फीचर्स बताए, हम लोगों ने देखा कि कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड, इसमें बहुत ही ज़्यादा रूल्स जो होते हैं, बहुत ही रिजिड स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है। कोई भी जो होता है एब्सोल्यूट कास्ट सिस्टम पॉसिबल मेंटेन हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम लोग देखेंगे इंडिया में जो है ये सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं था। मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स के आने से पहले कुछ फैक्टर्स इंडिया में थे जो इनके खिलाफ काम करते थे। अगर हम लोग देखेंगे जो ये सिस्टम है जो क्या करता है, किस पर ये जोर डालता है, एब्सोल्यूट सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी अगर ये लोगों पर होती है, इन लोगों में जो है आपस में इनइक्वालिटी होती है, एक को बड़ा माना जाता है, एक को नीचला नीचा माना जाता है, ठीक है, ऊंचा नीचा जो ऊंच नीच, ठीक है, छूत छात का जो ये किस्सा है, ठीक है, ये अगर हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रडिक्टी है। यानी कॉन्ट्रडिक्टी क्या होता है, आपस में इसमें इख्तिलाफात है, ठीक है। यानी अगर हम लोग बोलेंगे इंटरनली इनकंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन इनकम्पेटेबल है। यानी अगर हम लोग देखेंगे जो है इतना इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोसाइटी जो है कभी स्टैटिक नहीं रहती, इसमें चेंजेस आती है। सोसाइटी में जो है कुछ कंडीशंस आते हैं, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है सोसाइटी को, तो इसमें जो है चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। सोशल चेंज को जो ज़रूरत होती है सोशल एडेप्टेशन की, यानी फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर कास्ट सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, ब्राह्मण्स को ऊंचा माना जाता है, ये माना जाता है, लेकिन कहीं पर फॉर एग्जांपल चेंज आ गई, तो अगर हम देखेंगे क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, इंडस्ट्रीज वगैरह खुल गई, तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अभी भी इनके टॉयलेट साफ करें, ठीक है, अपर कास्ट के लोगों की, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको जब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अर्बनाइजेशन हो गए, वो सिटीज़ में जाएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको फिर जो है सोसाइटी अडेप्ट करेगी उसके साथ, ठीक है ना, सोशल चेंज अडेप्ट करेगी उसके साथ। यानी आइडियल जो है फॉर्म ऑफ, अगर हम लोग देखेंगे जो हम लोग बोलेंगे परफेक्ट फॉर्म जो है कास्ट सिस्टम का, वो फिर हिल जाएगा। और अगर हम लोग देखेंगे इन एडजस्टमेंट्स की वजह से बहुत ही सोशल मोबिलिटी होती है, मतलब मूवमेंट होता है एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस, एक कास्ट से दूसरी कास्ट तक, जो फिर हो भी सकता है, वरना ये पॉसिबल नहीं था, इसके जो रूल्स बहुत ही रिजिड थे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान में पहले रिजिडिटी कभी मेंटेन हुई ही नहीं, क्योंकि जो है फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देखते हैं, जैसे विश्वामित्रा, ठीक है, देखिए जी, क्या मैं एग्जाम्पल आपको बोलूँगी, मित्रा, ठीक है। अब आप बोलेंगे जी विश्वामित्रा क्या है, वो जो है चैपलन ऑफ सुदासा, ठीक है, और या अगर हम लोग देखेंगे वशिष्ठ ट्रेडिशंस के हिसाब से, ठीक है, उसका नाम था विश्वामित्रा, ठीक है। या अगर हम लोग देखेंगे दूसरा चैपलन ऑफ सुदासा, या फिर राइवल ऑफ वशिष्ठ जो था, ठीक है, उस वो जो है वो एक क्षत्रिय था, क्या था वो, क्षत्रिय, मतलब वो वॉरियर वगैरह था, वो जो है वॉर्स वगैरह में जंग वगैरह करता था। अगर हम लोग मॉडर्न टाइम्स में जो है ये एलिमेंट जो है कास्ट सिस्टम का, इसमें चेंज आ गए। और अगर हम लोग देखेंगे इवेंट्स जो होते हैं कॉन्फिडेंटली हम लोग बोलेंगे अब ये कम कम हो रहे हैं। अभी क्यों हो रहे हैं कम कम, ट्रेंड्स क्या वजह है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पहले भी मैंने आपको बोला, चेंजेस बहुत सारी है, किस वजह से हुई है। तो ये जो है थोड़ा सा हम लोग इसको अब पढ़ेंगे, इसमें तो क्रक्स मैं आपको बताऊंगी इसका, ठीक है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन, जो मैंने आपको बोला कल के लेक्चर में, वेस्टर्न एजुकेशन क्लास कल्चर आ गया, वहाँ पर जो है मॉडर्न लिबर्टी इक्वालिटी वगैरह थी, फ्रीडम, ठीक है, लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता था, वो ये सब कुछ जब उन्होंने पढ़ा, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का हुकूमत हुई, जब इन्होंने हिंदुस्तान ने पढ़ा, जो लो कास्ट वालों ने भी पढ़ा, तो उनको पता चला कि नहीं जी, हमारे हकूक हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई उनके खिलाफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला डिफरेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी आ गए, राजा राम मोहन रॉय या दयानंद सरस्वती, ठीक है, सॉरी, देवेंद्र नाथ टैगोर, हाँ, स्वामी दयानंद, ठीक है। और इसी तरीके से जो आर्य समाज, ब्रह्मो समाज मैंने आपको बताया, वो सदय शोधक समाज जो स्टार्ट किया था ज्योतिराव फुले ने, ठीक है, या आर्य समाज स्वामी दयानंद ने, ब्रह्मो समाज, ठीक है।
जो है राजा राम मोहन, मतलब ये जो है ये सारे जो है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स आ गए, इसकी वजह से भी चेंज आ गई कि लोगों में जो है क्या बोला गया कि अनटचेबल्स में भी जो है कम किया गया, ठीक है। मतलब जो होता है इन्होंने जो आवाज़ उठाई, जो इनक्वालिटीज़ होती थी, अनटचेबिलिटी जो था, मतलब छूत छात उनको जो है बेचारे लो कास्ट वाले उनको वहाँ आने नहीं देती थी, मतलब बहुत सारी जो है चेंजेस आ गई इस तरीके से। फ्रीडम मूवमेंट जो मैंने आपको बोला महात्मा गांधी, उसकी वजह से भी, क्योंकि उसके बाद लेजिस्लेशन जो ब्रिटिश रूल के दौरान, वहाँ पर भी मैंने आपको बोला बहुत सारे अटैक्स वगैरह, सॉरी बहुत सारे जो है रूल्स वगैरह निकाले गए, ठीक है। सिविल मैटर्स पर भी, फॉर एग्जाम्पल 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट, ये मैंने पढ़ाया है कल के लेक्चर में, ठीक है, पास हुआ, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे कि कस्टम्स वगैरह जो है उनको वायलेट किया गया लोअर कास्ट्स के, ठीक है। तो मतलब वरना जो होता था उनमें जो है रीमैरिज हो ही नहीं सकती थी, जो विडो होगी उसकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद सो कि 1876 में अगर हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट जो है मुंबई का, उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो कोर्ट्स ऑफ लॉ डू नॉट रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ ए कास्ट टू डिक्लेयर ए मैरिज वॉइड, ठीक है। मतलब यानी कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसके पास वो नहीं मानता है कि कास्ट की कोई अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी मैरिज को बोलेगा नहीं जी ये मैरिज ठीक नहीं है, यानी उन्होंने जो है अथॉरिटी ही कास्ट की ख़त्म कर दी, ठीक है। और जो है वो उनको नहीं बता सकता है, वो उनको परमिशन नहीं दे सकता है रीमैरी करने के लिए, यानी ये जो है कोर्ट्स वगैरह में डिफरेंट ये चीज़ें आ गई। और उस तरीके से कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट जो मैंने कल भी बोला था 1850 में, हाँ, इसी तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 में, ठीक, इंटर एलिया, ठीक है, यानी उसमें भी वो हो गया। तो क्लॉज ऑफ डिक्लेरेशन अगर हम लोग देखेंगे, अमेंडिंग एक्ट 1923, ठीक है, हिंदूज जैन सिख्स के साथ भी हो गया। मतलब बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने भी कुछ ऐसे लॉज पास किए जिसने कास्ट सिस्टम की पूरी नींव को ही हिला दिया। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने बोला कि इंडस्ट्रीज हो गए नए नए, इन लोगों को क्या मिल गए, इन लोगों को जो है चांसेस मिल गए, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले एम्प्लॉयमेंट के, पढ़ने के, लिखने के, ठीक है। इन्होंने पुराना ऑक्यूपेशन छोड़ दिया और उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे इन लोगों को क्या मिल गया, इन लोगों को जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ये लोग काम करने लगे, तो पुराना जो इनकी डिसेबिलिटीज है वो भी अगर हम लोग देखेंगे वो दूर होने लगी, ठीक है। और अगर हम लोग आजकल देखेंगे ब्राह्मण जो होता है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में, वरना उनका काम क्या था, इसलिए जो स्वीपर भी इवन कोई ब्राह्मण है आजकल, स्कैवेंजर भी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज वो लोग करने के लिए सर्विसेज आ गई, सैलरी बेस्ड सर्विस सिस्टम, ठीक है, सैलरी उन लोगों को मिलने लगी, ठीक है। तो एजुकेशन उन लोगों को दी जाने लगी, लो कास्ट के लोगों को। तो अगर हम लोग देखेंगे विलेज में हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह खत्म हो गई, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नए नए इंडस्ट्रीज बन गए, नए नए जो है वहाँ पर लोगों की ज़रूरत पड़ गई, तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठे काम करते थे। अनटचेबिलिटी सिस्टम भी जो है वो भी पूरी तरीके से अगर हिल गया, तो कास्ट एसोसिएशन जैसे टीचर एसोसिएशन, सिविल सर्विस एसोसिएशन, ट्रेडर्स का सर्विस एसोसिएशन जो है, जहाँ पर लोग जो है डिफरेंट कास्ट्स के मिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है। टीचर्स डिफरेंट कास्ट्स के होंगे, सिविल सर्विस एसोसिएशन, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, आई एस ऑफिसर डिफरेंट इसके, ठीक है, होंगे। तो वहाँ पर कास्ट सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं, ठीक है। उनका कॉमन एम था, जैसे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर भी सब जो डिफरेंट कास्ट के लोग जो आगे, B.R. अम्बेडकर, ठीक है ना, वो भी है ना यही का अनटचेबल से ही बिलोंग करता था, उसने भी जो है उसमें हेल्प की। तो वहाँ पर कास्ट सिस्टम का कोई तस्वर ही नहीं है। उसके बाद अटैक बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से भी हो गया। मतलब अगर हम लोग देखेंगे सेक्शन 15 फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान के आइन में सेक्शन 15 जो है वो उसमें क्या लिखा है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, ठीक है, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, मतलब जो होती है डिफरेंशिएट, इनइक्वालिटी नहीं होगी, उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट नहीं समझा जाएगा, उन लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पर लोगों के साथ, किस बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, ठीक है, रिलीजन के हिसाब से, रेस जो भी हो, कास्ट देखो इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कास्ट के हिसाब से, ठीक है, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ, या किसी को भी जो होता है, किसी भी रिलीजन, कोई भी रेस, कोई किसी भी कास्ट का, किसी भी कास्ट का है, उन लोगों को कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी, उन लोगों पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी जाएगी, ठीक है। चाहे वो पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जाना हो, होटल्स में, पब्लिक एंटरटेनमेंट शॉप्स में जाना हो, या वेल्स का इस्तेमाल करना हो, टैंक्स का, बाथिंग जो है घाट्स का, जहाँ पर बात किया जाता है, नहाया जाता है, ठीक है, पब्लिक रिजॉर्ट जहाँ पर लोग जो है ये ना मतलब पिकनिक वगैरह जाते हैं, ठीक है, उन पर जो है पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस हटाइए सेक्शन 15 जो है इसका। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इसी तरीके से आर्टिकल 16 भी है, ठीक है, आर्टिकल 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, किसी भी ऑफिस में आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है चाहे आप किसी भी कास्ट के। इसी तरीके से 17 जो है अनटचेबिलिटी एक्ट जो है, ठीक है ना, मतलब जो है अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया, ठीक है, अनटचेबिलिटी कहीं पर नहीं होनी चाहिए, इनको कम नहीं समझा जाना चाहिए, जो लो कास्ट के लोग हैं इनके टच करने से कुछ गंदा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से अगर हम लोग देखिए आर्टिकल क्या मैंने बोला 16 भी मैंने बोला, ठीक है, इक्वालिटी जो है अपॉइंटमेंट मिलेगी, 16 वाला क्या है, अपॉइंटमेंट मिलेगी किसी भी ऑफिस में, ठीक है। 17 क्या है, अनटचेबिलिटी वाला। और 19 जो होता है अगर हम लोग देखेंगे कि इन लोगों को जो होता है कोई भी ये लॉफुल कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इन पर नहीं होगी। तो इन प्रोविजंस के अगेंस्ट बगैर अगर हम लोग देखेंगे आर्टिकल 46 भी है, ठीक है,
17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी वाला, ठीक है। 19 भी जो है रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं होंगी, लॉफुल कॉलिंग, ठीक है। 16 भी है इसी में। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 46 भी जो है वो बोलता है कि जो स्पेशल केयर के साथ जो स्टेट क्या करेगा, वो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शन है उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके जो पैसे कमाने के लिए, ठीक है, उनके जो है वो जो है पूरी तरीके से उसका ख्याल रखेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली किनका, शेड्यूल कास्ट्स का, यहाँ पर भी कास्ट्स आ गए, शेड्यूल ट्राइब्स का, बेचारे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। और उन लोगों को क्या रखेगा, सोशल इंजस्टिस जो भी उनके साथ जो है इंजस्टिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या जो है एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ जुल्म वगैरह नहीं होना चाहिए। उस तरीके से 33, 32, 355, 358, ठीक है। इसमें जो है 330 में इसमें रिजर्वेशन मिलती है सीट्स की लोगों को, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है, इनको रिजर्वेशन मिलती है। उसके बाद 332 में सीट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, ठीक है, ये हो गया हाउसेस पार्लियामेंट के, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। उसके बाद हो गया 332 में क्या हो गया, असेंबली में, स्टेट के असेंबलीज में, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट जो होंगे असेंबली में, उसी के हिसाब से कुछ प्रपोर्शन मिलता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन जो शेड्यूल कास्ट्स का वो किस हिसाब से होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से, इस तरीके से हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स के उसी हिसाब से कुछ प्रपोर्शन में मिलता है। फिर हो गया 338 की जब हम लोग बात करते हैं, ये बोलता है कि स्पेशल ऑफिसर जो है बनाया जाएगा शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जिसकी ये ड्यूटी होगी कि वो उनके वेलफेयर की, उनकी भलाई के लिए काम करेगा, उनके जो है हकूक दिलाने की कोशिश करेगा, उनके मकसद पूरे करने की कोशिश करेगा। उसके बाद हो गया 335 और साथ ही साथ इसके साथ आर्टिकल 16 भी आता है, जो हमने देखा कि जो होता है रिजर्वेशन उनको जो है शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब की मिलेगी, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज में काम वगैरह में करने में, ठीक है, ऑफिस में, जो मैंने आपको अभी बोला 16 वाला, और 335 भी इसी के साथ है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट स्कीम्स इसी तरीके, इतना ही नहीं, डिफरेंट स्कीम्स जो है इन लोगों के लिए की गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुछ स्कीम्स का हम लोग नाम लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, ठीक है, मैट्रिक से पहले उन लोगों को जो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती है, जो स्कैवेंजिंग क्लास के बेचारे जो होता है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, ठीक है, मतलब जो स्कैवेंजिंग मतलब जो बेचारे क्या होता है, साफ सफाई करने वाले, कूड़ा करकट जो है जमा करते हैं, वो उनके लिए, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक के बाद भी उनको स्कीम्स मिलती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो लोग जो है आगे पोस्ट मैट्रिक मैट्रिक के आगे भी पढ़े, ठीक है। इस तरीके से बुक बैंक स्कीम, बैंक की स्कीम भी उन लोगों को मिलती है, जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में इनके बच्चे पढ़े, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल्स में, शेड्यूल कास्ट, ये कोचिंग और गाइडेंस स्कीम्स इन लोगों को मिलती है, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के इनको कोचिंग दी जाती है, इनको गाइडेंस दी जाती है। शेड्यूल कास्ट अगर हम लोग देखें, कॉपरेशंस वगैरह बन गई, डेवलपमेंट, शेड्यूल कास्ट की डेवलपमेंट कॉपरेशंस बनाई गई है, ताकि इन लोगों को जो होता है इंटरफेस जो है बिटवीन, मतलब इन लोगों शेड्यूल कास्ट्स के बीच में, फैमिलीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, इन लोगों को उनकी जो है बातचीत करवाई जाए इनके साथ, फाइनेंशियल इनके साथ, ठीक है। इस मतलब जो इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, बैंक्स वगैरह में, सेंट्रल एड जो होता है, अगर हम लोग 100% बेसिस पे जो है लोगों को वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, जो इनके लिए काम करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही मतलब ज़्यादा काम की है, ठीक है, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, कास्ट सिस्टम जो है इसकी डिसेबिलिटीज़, इसके जो है इवल्स है, उसको ख़त्म करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इन लोगों का जो शेड्यूल कास्ट्स है या शेड्यूल ट्राइब्स है, बेचारे पुराने ये जो है गरीब जो है, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड जो है लोगों के, उनके कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है ओबीसीज के लिए भी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रखी गई है, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स वगैरह में, एजुकेशन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ पब्लिक सर्विंग में भी, यानी पब्लिक सर्विसेज में भी, ये ना जॉब्स वगैरह में भी, ये जो है ये हम लोग बोलेंगे लेटेस्ट स्टेप जो इनके लिए बनाया गया है, ठीक है। यानी इनके लिए जो है बहुत सारे रूल्स वगैरह, सेक्शन 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, 330, 332, 335, 338, ठीक है, ओके। तो इतना ही नहीं, अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर, अगर हम लोग देखेंगे कास्ट सिस्टम का इंडिया में क्या होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे मेजर्स, जैसे मैंने अभी बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, बोलते हैं कि इसका जो इन्फ्लुएंस है अब इन डिक्रीज हो रहा है, कम कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो है पहले की तरह ये कंटिन्यू हो रहा है, और इसमें जो होता है बहुत ही लिटिल चेंज है, चेंज जो होती है लिटिल, अगर हम लोग लोगों के मेंटालिटी में कम चेंज है। कास्ट सिस्टम जो हिंदू रिलीजन, मैंने आपको बोला, इसमें रिलीजियस सैंक्शन है, ठीक है, रिलीजियस सैंक्शन है कास्ट सिस्टम में, ठीक है, यानी रिलीजियस बुक्स में इसका पाया जाता है ये। तो विलेज जो है, विलेज जो है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट है, यानी हिंदूज की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कास्ट सिस्टम जो ज़्यादातर विलेजेस में पाया जाता है, तो वहाँ पर जो अगर हम लोग देखेंगे, वहाँ पर सीट ऑफ कास्ट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंडोगेमस नेचर, आपस में ही मैरिज करना कास्ट का, ये अगर हम लोग देखेंगे विलेजेस में अभी वगैरह भी पाया जाता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे पहले जो है उसके
कास्ट के बाहर शादी करना सोच भी नहीं सकते। लेकिन अभी अभी अगर हम लोग देखें लव मैरिज वगैरह करते हैं लोग, तो दूसरे कास्ट में भी शादी होती है। फीमेल पार्टनर जो होती है वो किसको बिलोंग करती है, कम कास्ट से, ठीक है। तो ओल्डर जनरेशन जो है वो ओल्ड कास्ट टर्म्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन आजकल जो लड़के वगैरह वगैरह खुद शादी करते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे एजुकेशन के कास्ट सिस्टम के हिसाब से इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कास्ट को ही वो लोग लो कास्ट को वोट बैंक बनाते हैं, उन्हीं के थ्रू वो जीते हैं। वोटर्स को बोला जाता है कि वोट जो है कास्ट कैंडिडेट्स के, अपने अपने कास्ट के जो कैंडिडेट्स आपको उतरेंगे उन पर काम करो। तो इसीलिए जो है इस तरीके से कास्ट सिस्टम में मेंटेन किया जाता है। सीट जो है रिजर्व किए जाते हैं इन लोगों के लिए, ठीक है। इनको स्पेशल स्कॉलरशिप्स जो मैंने बोला, जर्नल्स वगैरह बनाए जाते हैं। गुरे जो है उसने बताया था कि अगर हम लोग देखेंगे कि कास्ट सिस्टम जो होता है वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगा। डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे ना पुराने ज़माने के कास्ट सिस्टम और आज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के, वो हो गया कि पुराने ज़माने में क्या था, जो फैक्टर जो है मैंने वो ट्रूथ है यूनिवर्सली हर एक जगह पर इसके जो फीचर्स है कास्ट सिस्टम के वो पाए जाते हैं। लेकिन अभी जो है कुछ सेक्शन में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज में, ठीक है। मॉडर्न एजुकेटेड पीपल्स मतलब कुछ ना कुछ इसमें लिटिल चेंज आ गई है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो मतलब अगर हम लोग देखेंगे बी आर अम्बेडकर वो भी इसी में है, तो रिजर्वेशन वगैरह उसी की वजह से मिली है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को जो है इनको जो है पब्लिक ओपिनियन यानी एजुकेट करना है हम लोगों को, ठीक है। उनकी ओपिनियन बनानी है, उन लोगों को जो कास्ट पेट्रोटिज्म अगर हम लोग देखेंगे उसको कम करना है, क्योंकि लोग जो है अपने ही कास्ट के लिए के लोगों को वोट करते हैं, अपने कास्ट के लिए काम करते हैं। उनको पूरे नेशन की सॉलिडारिटी के साथ कुछ गर्ज नहीं, वो अब दूसरे कास्ट के खिलाफ उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अपने कास्ट के लिए उनको इतना प्यार है अपने कास्ट से, इससे जो होता है दूसरे कास्ट के साथ वो लड़ाई भी कर सकते हैं। तो इससे ऑब्वियसली जो होता है इंडिया की जो है जो है नेशन की यूनिटी में, स्टेट की यूनिटी में कमी ही आएगी। और अगर हम लोग देखेंगे लिबर्टी वगैरह जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो जो है मतलब जो है फ्रीडम वगैरह मिलनी चाहिए, एजुकेशन जो है स्प्रेड ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे कि कास्ट सिस्टम को, मतलब मैंने आपको बोला कि इसमें चेंज थोड़ी सी आई है, ठीक है। मतलब पहले जो है जैसे किसने बोला था, JS गुरे में, पहले क्या होता था एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो जो है अगर हम लोग ये फैक्ट्स देखेंगे कास्ट सिस्टम का, जो है हर एक जगह पर ऐसा ही पाया जाता था कास्ट सिस्टम, ठीक है। लेकिन अभी जो है कास्ट सिस्टम पाया जाता है लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ में, ठीक है। बोलते हैं यानी मॉडर्न एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं, यानी छोटे कम जो है मतलब जो है उन लोगों ने जो है सारे रिस्ट्रिक्शन से वो लोग ऊपर आ गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे, यानी अगर हम लोग देखेंगे जो रिसेंट अरेस्ट केसी मतलब जो है मतलब सॉरी एट्रोसिटी जो हरिजन्स पर जो है लैंडेड लोगों ने की थी बिहार में, या फिर अगर हम लोग देखेंगे दूसरे प्लेसेस में, तो जो कास्टिज्म अभी भी मिल रहा है यो, यानी श्री BN सिंह, ठीक है। हु इज दिस, वो मतलब आसाम का पहले क्या था, ही वाज द फॉर्मर गवर्नर, ठीक है, असम का। तो उसने बोला है, उसने देखा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है लिमिट ऑफ रिजर्वेशन कितनी रखी थी, 10 ईयर्स इन कास्ट्स के लिए, कि इस पीरियड में जो है अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगा और नया सोशल ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे 41 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद भी ये खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। दूसरा लिमिट फिक्स करने के लिए एंड ऑफ सेंचुरी में भी यानी अभी भी इतना नहीं होता है कि मतलब इसको हमें अबॉलिश करना है। कि अगर हम लोग देखेंगे स्कैवेंजरी को, मतलब जो होता है एक दूसरे बेचारे जो होते हैं क्या करते हैं, सफाई करते हैं, कूड़ा करकट वगैरह, तो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों को टॉयलेट्स वगैरह साफ करने पड़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम लोग देखेंगे मंडाल केस, ठीक है, मंडाल केस में अगर हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट हो गया, तो मतलब जो है कास्ट सिस्टम का कैंसर हम बोलते हैं इसको, क्या, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बीमारी है, ठीक है। ये जो होता है बहुत टाइम के लिए इसने जो है इसको लीज पे रखा है, मतलब इसको मुक्ति दिलाई। लेकिन जजमेंट जो है अगर हम लोग देखेंगे, इससे जो होता है कास्ट सिस्टम हो गए मतलब नेशन को जो है दो बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है, इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में फिर भी आया है। तो अगर हम लोग देखेंगे कास्ट सिस्टम को कम करने की कोशिश की गई है, तो अगर हमारे पॉलिटिकल रीडर्स जो है वो अपने इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो जो है कास्ट के मतलब बल पर, मतलब डिफरेंट कास्ट से डिफरेंट कैंडिडेट्स उतरते हैं और उनके जो लोग हैं अपने ही कास्ट को वोट करते हैं। तो इसलिए जो होता है आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हमें होप हो अब उम्मीद है कि अगर जो होता है एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, पॉलिटिकल जो है सियासी जो है तौर पर अगर हम लोग देखें डिफरेंट ये आएंगे, और अगर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक पोजीशन जो है उसमें भी चेंज आएगी, तो इससे जो होता है इंडियन पीपल जो है होप किया जाता है, उम्मीद की जाती है, ये जो होते हैं इस उधर तक पहुंचेंगे कि इस कास्ट सिस्टम को वो लोग खत्म ही कर देंगे। तो ये जो है हमारा एंड होता है यहाँ पर कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें अब जो है
क्लास सिस्टम मैंने सोचा था वो मैं आपको इसी वीडियो में पढ़ाऊँगी, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर वो होगा क्लास सिस्टम के बारे में, और उसमें मैं आपको थोड़ा-सा जो है स्टेट सिस्टम और जो स्लेवरी सिस्टम है वो भी मैं आपको बताऊँगी, जो भी वो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच एंड डोंट forget to follow our Instagram and Telegram channel by the name of JK Latest Info, ठीक है? उसकी जो लिंक है टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये जो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप, और जो है बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहे नए नए वीडियोस की। और हम ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? सारा जो है स्पेशलाइजेशन का कोर्स भी, और जो सर जो है हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं सर, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल रहा है। आप इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारी मिल जाएगी। ओके, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज, वी विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।